Okay, our next topic is our likes and dislikes. Our means हमारी पसंद और नापसंद. Our likes and dislikes are greatly affected by people, things and places around us and familiar to us. You may have noticed babies getting scared on seeing people with long beards. Insects may also scare them. Okay, तो इसमें क्या गिवन है कि जो हमारी पसंद है और जो हमारी नापसंद है वो बहुत सारी चीजों से क्या होती है, अफेक्ट होती है. मीन बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करती है. क्लियर? जैसे कोई भी चीज हो सकती है, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं या कुछ लोग हैं. ओके, जैसे यहाँ पे गिवन है, देखो, कोई भी पीपल, थिंग, ओके, यो प्लेसेस एंड फैमिलियर टू अस. ओके, मीन्स फैमिलियर मीन्स होता है वेल नोन टू यू. ओके, मीन्स जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, मीन्स जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं. तो उन सभी चीजों से आप क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं. क्लियर? और आपने कभी कभी ये भी नोटिस किया होगा कि जो बेबीज होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे लोगों को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं जिनके क्या होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है. ओके, बियर्ड्स मीन्स दाढ़ी. एंड जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीट, जो कीट होते हैं या कीड़े छोटे छोटे देख के भी क्या होते हैं, बेबीज डर जाते हैं. क्लियर? Our family influences our likes and dislikes and helps them develop in many ways. Every family has certain rules that they follow and values that they live by. We interact with our family members all the time, which is why their likes and dislikes also affect ours. Their habits and opinions also have an effect on us. Name 2 ways in which your family has influenced your likes and dislikes. Write these down in your notebook. Okay, जो हमारी फैमिली होती है वो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है. मीन्स उनमें वो पावर होती है कि वो हमारी लाइक एंड डिसलाइक को क्या कर सके, अफेक्ट कर सके. ओके, और वो हमको हेल्प भी करते हैं डिफरेंट वेज में उनको डेवलप होने में. ओके, मीन्स हमारी जो भी लाइक है डिसलाइक है उसको भी वो क्या करते हैं, डेवलप करने में हेल्प करते हैं. क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं, उनकी जो थॉट्स होती है उनको देखते हैं, उनका जो बिहेवियर है उसको भी हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो भी उनके जो लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं या जो भी चीजें जैसे हमको उनमें पसंद आती हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या करती है, हमको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है. ओके, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स है उसमें फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, नाउ every family has certain rules that they follow and values that they live by. अब हर फैमिली की क्या होती है, कुछ फिक्स रूल होते हैं. ओके, जिनको वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और कुछ वैल्यूज होती है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनका रहना सहना होता है. ओके, मीन्स उनका रहन सहन भी इसके अकॉर्डिंग ही होता है. नाउ वी इंटरेक्ट विथ आवर फैमिली मेंबर्स ऑल द टाइम. नाउ इंटरेक्ट मीन्स होता है टू कम्युनिकेट एंड मिक्स विथ समबडी. अब हम क्या करते हैं, सारे दिन अपने फैमिली मेंबर्स के संग रहते हैं. ओके, मीन्स मैक्सिमम टाइम जो होता है हमारा फैमिली मेंबर्स के साथ स्पेंड होता है. तो हम क्या होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं एंड मिक्स भी होते हैं उनके साथ. ओके, which is why their likes and dislikes also affect ours. Okay, तो इसी वजह से क्या होता है, जो उनकी लाइक्स होती है एंड जो डिसलाइक्स होती है वो हमें भी क्या करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. ओके, मीन्स हम उनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं. Their habits and opinions also have an effect on us. अब उनकी जो आदतें होती हैं एंड उनकी जो ओपिनियन होती है, मीन्स किसी पर्टिकुलर बात को लेके उनकी जो भी राय होती है. ओके, मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज को लेके उनकी जो भी सोच होती है. ओके, मीन्स उनकी जो थिंकिंग होती है वो भी क्या करती है, हम पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है. ओके, मीन्स हम उससे काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. नाउ नेम 2 वेज इन विच योर फैमिली हैज इन्फ्लुएंस्ड योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. अब आपको ऐसे 2 वेज लिखने हैं जिसमें आपकी फैमिली ने आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है. ओके, नाउ तो यहाँ पे गिवन है, राइट दीज डाउन इन योर
नोटबुक। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 वेज हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, आपको आपकी फैमिली से, मतलब आपकी फैमिली से कोई भी ऐसा पर्सन था जिससे आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए, मीन्स आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स में काफी उससे इन्फ्लुएंस हुआ है। ओके, तो वो आपको लिखना है। क्लियर? कि देखो यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, फैमिली मेंबर्स एंजॉय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर। तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज साथ में क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, sometimes we see a number of people in a family who have taken up the same profession. अब कभी कभी हम ये भी देखते हैं किसी फैमिली में क्या होता है, बहुत सारे जो मेंबर होते हैं फैमिली के, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं फैमिली में, वो क्या करते हैं, सेम प्रोफेशन को चूज करते हैं। ओके, प्रोफेशन क्या होता है, अ जॉब दैट नीड्स अ हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ओके, मीन्स एक ऐसी जॉब जिसमें हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है और एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? जैसे टीचिंग हो गया, ओके, डॉक्टर हो गया, तो इस टाइप के जो भी प्रोफेशन होते हैं इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ ऑक्यूपेशंस आर ऑफ्टन पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ फैमिली। अब ऑक्यूपेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन एक तरह की जॉब ही होती है, लेकिन वो खुद का एक जॉब होता है। ओके, मीन्स हम उसको खुद से फॉर्म करते हैं। ठीक है, मीन्स जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम क्या होते हैं, उसमें खुद अपने मालिक होते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशन होता है इसमें क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऑक्यूपेशन में इतनी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम कम एजुकेटेड हैं तब भी हम ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। ओके, इस कोई भी व्यापार या बिजनेस कर सकते हैं। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी फैमिली में कोई ऑक्यूपेशन कोई कर रहा है, ओके, तो जैसे उनका कोई बिजनेस है तो वो क्या होता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, पास होता रहता है। ओके, जैसे किसी का ड्रेस मटेरियल का क्या है, बिजनेस है, तो वो क्या होता है, कुछ फैमिली में क्या चलता है, कंटिन्यू चलता है। क्लियर? मीन जैसे आपके दादा के टाइम में चलता था, देन आपके फादर्स को फॉलो कर रहे हैं, देन आप करेंगे, तो ये किसी किसी फैमिली में क्या होता है, ये फॉलो होता है। क्लियर? हाउएवर दिस इज नॉट ऑलवेज दी केस, बट जरूरी नहीं है कि ये केस ऑलवेज हो। क्लियर? मीन्स किसी फैमिली में होता है और किसी फैमिली में नहीं भी होता है। नाउ ईटिंग हैबिट्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशंस। फॉर इंस्टेंस, पीपल इन अ वेजिटेरियन फैमिली will not try to eat any non-vegetarian food. They may also not like the smell of fish or meat. अब जो भी हमारी क्या होती हैं, ईटिंग हैबिट्स होती हैं, क्लियर, तो वो क्या होती हैं, हमारी जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, ओके, तो उससे भी हम क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। क्लियर? जैसे मान लो कि कोई भी जैसे पर्सन है, ओके, वो क्या है, वेजिटेरियन फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है, तो वो कभी भी क्या करेगा, नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की ट्राई नहीं करेगा। ओके, इवन उसको क्या होती है, जो उसकी स्मेल होती है उससे भी क्या होती है, एलर्जी होती है। ओके, मीन्स उन्हें जो उसकी स्मेल होती है, नॉन वेजिटेरियन जो भी होते हैं, सॉरी वेजिटेरियन जो होते हैं उनको क्या होती है, जैसे फिश और मीट, ओके, जो नॉन वेजिज होते हैं उनकी स्मेल भी क्या होती है, उन्हें बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, उन्हें उसकी स्मेल तक भी पसंद नहीं होती है। Clear? Now, our sense of smell is often linked to the foods we like and those we dislike. जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल होती है वो भी क्या होती है, उन फूड से लिंक होती है जिन्हें हम क्या करते हैं, पसंद करते हैं, एंड जिसे हम पसंद नहीं करते। ओके, ये आपने देखा होगा ना, जैसे आपको कोई चीज पसंद है तो आपको पता चल जाएगा फटाफट से कि ये किस चीज की स्मेल है। ओके, और जैसे आपको जो चीज पसंद नहीं है उसको भी आपको पता रहता है कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है। ओके, वी यूजली like eating the dishes which smell good to us. Okay, तो हम ज्यादातर वही डिशेस क्या करते हैं, खाते हैं जिनकी स्मेल हमें अच्छी लगती है। ओके, जिनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती हम उसको खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर? वी मे नॉट एंजॉय ईटिंग डिशेस विच डू नॉट स्मेल गुड टू अस। हम वो जो डिशेस होती हैं उनको खाना पसंद नहीं करते हैं जिनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती। Try to tell which dish has been cooked for dinner only by its aroma, smell. Okay, aroma means smell. Is it easy to identify?
ओके, अब आपको ये ट्राई करना है कि जैसे कोई भी डिनर में कुछ भी खाना बन रहा है, ओके, तो आपको क्या करना है, जो उसकी स्मेल है, ओके, आप ये पता लगा सकते हैं कि जो उसकी स्मेल से आप बता सकते हैं कि क्या बन रहा है अभी, ओके, तो आपको यही गिवन है यहाँ पे, इज इट इजी टू आइडेंटिफाई। Food habits of people also differ in various parts of the country. However, we must respect other people's food habits even if they are not the same as ours. Nowadays, different kinds of foods are available in different part of India. अब कंट्री के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे अपन स्टेट की बात करें, क्लियर, तो वहाँ पे जो लोगों की जो फूड हैबिट्स होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, मीन्स वो बहुत ज्यादा वैरी होती है, मीन्स से जरूरी नहीं कि जो हम खाते हैं वही लोग वो भी खाते हो। ओके, नाउ हाउएवर वी मस्ट रेस्पेक्ट अदर पीपल्स फूड हैबिट्स इवन इफ दे आर नॉट द सेम एज आवर्स। तो जो भी है हमें क्या करनी चाहिए, जो भी लोग उनकी जो फूड हैबिट्स हैं हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो जो हैबिट है वो हमसे मिलती नहीं है फिर भी हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्लियर, क्योंकि उनके वहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग से ही उसकी अवेलेबिलिटी रही होगी, तो इस वजह से क्या है, उनकी जो फूड हैबिट्स हैं वो हमसे मैच नहीं करती। Nowadays, different kinds of foods are available in different parts of India. अब आज के समय में क्या है, डिफरेंट काइंड्स मीन अलग अलग तरह के जो फूड्स हैं वो क्या है, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अवेलेबल है। ओके, नाउ यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, हैज योर फैमिली इन्फ्लुएंस्ड योर फूड हैबिट्स। इसमें आपसे क्या पूछा है, क्या आपकी जो फैमिली है उसने आपकी जो फूड हैबिट्स है उसको इन्फ्लुएंस किया है। ओके, तो आपको लिखना है यहाँ पे, आपको लगता है यस और नो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट गिव 2 एग्जाम्पल्स, आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखने हैं। नेम 1 फूड आइटम यू लाइक ईटिंग विच इज नॉट कुक्ड एट योर होम। अब आपको क्या करना है, एक ऐसा फूड आइटम का नेम लिखना है जिसको आप जो आपको पसंद है, मीन जिसको आप खाना पसंद करते हैं बट वो आपके घर पे नहीं होता है, बनता है, क्लियर, मीन्स कुक नहीं होता है। ओके, जैसे देखो आपको यहाँ पे गिवन है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको मैप दिख रहा है इंडिया का, एंड यहाँ पे क्या गिवन है, कुछ डिशेस गिवन है, क्लियर। तो यहाँ पे जैसे आपको देखो फर्स्ट गिवन है सरसों का साग एंड मिस्सी रोटीज, तो आपको पता है ये कहाँ का फेमस है, पंजाब का। ओके, नेक्स्ट देखो खाखरा, तो ये कहाँ का है, गुजरात का। नेक्स्ट देखो रसगुल्ला, क्या लिखा है, रसगुल्ला, ठीक है, तो ये जो है आपको पता है फेमस किसका है, बंगाल का। कहाँ का है ये, बंगाल का। नेक्स्ट देखेंगे इडली सांभर, तो ये कहाँ का फेमस है, साउथ का, साउथ साइड में ये बहुत फेमस है, क्लियर। तो जैसे हमने अभी बात की थी ऊपर कि जो डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो सकता है, इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स हो सकती है, क्लियर। तो ये क्या है, इन स्टेट्स का क्या है, ट्रेडिशनल फूड होता है, तो हमें इन जो भी स्टेट्स के जो भी फूड हैबिट्स होती है उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेंसेस। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू सी एंड फील द वर्ल्ड अराउंड अस। अब जैसे आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं कितने होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं देखने में या वर्ल्ड को फील करने में, क्लियर। तो जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं वर्ल्ड को, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं उन सबको, क्लियर। तो कौन कौन से हैं वो ऑर्गन्स, फर्स्ट इज आईज, नेक्स्ट ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग एंड लास्ट इज स्किन। ओके, आवर सेंस ऑर्गन्स आर कनेक्टेड टू आवर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्व्स। तो हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ओके, जो हमने अभी ऊपर देखे, ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और वो कनेक्ट कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ नर्व, ठीक है, मीन्स वो नर्व की हेल्प से क्या होते हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। व्हेन आवर सेंस ऑर्गन्स फील समथिंग दे सेंड द इंफॉर्मेशन टू आवर ब्रेन थ्रू द नर्व। ओके, तो जब भी हमारी सेंस ऑर्गन जो है वो कुछ फील करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने फील करी उसे कहाँ भेजते हैं, ब्रेन पे पहुंचाते हैं, क्लियर। और किसकी हेल्प से, नर्व की हेल्प से। दिस इज हाउ वी कैन सी, टच,
स्मेल, टेस्ट एंड फील थिंग्स अराउंड अस। क्लियर? तो इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते, सॉरी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, एंड जो भी हमारे आसपास की चीजें होती हैं उसे हम फील कर सकते हैं। ओके, नाउ sometimes one or more sense organs or body parts do not work too well in some people। कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। क्लियर? दे मे हैव वन और मोर सेंसेस दैट आर स्ट्रॉन्गर और शार्पर। अब उनके पास क्या हो सकता है, या तो एक या एक से भी ज्यादा सेंसेस क्या हो सकती हैं, जो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है एंड क्या होती है, शार्प होती है। दिस इज वाई दे आर नोन एज पीपल विथ डिसेबिलिटीज। तो इसी वजह से उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, पीपल विथ डिसेबिलिटीज। क्लियर? हैविंग अ डिसेबिलिटी डज नॉट मीन दैट दीज पीपल आर नॉट एबल टू अचीव देयर गोल्स इन लाइफ। तो अगर कोई पर्सन क्या है, डिसेबल है, ओके, अगर उसमें डिसेबिलिटी है तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि वो जो पर्सन है वो अपने लाइफ में कुछ भी गोल अचीव नहीं कर सकता। ओके, इनफैक्ट मैनी फेमस पीपल हैव ओवरकम देयर डिसेबिलिटीज एंड मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन दी वर्ल्ड। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे क्या है, फेमस पीपल हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने डिसेबिलिटीज को ओवरकम करते हुए क्या करा है, उन्होंने एक वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड बनाया है। क्लियर? बहुत ही ज्यादा डिफरेंस मीन्स बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस उन्होंने वर्ल्ड में क्रिएट किया है। आया समझ में? मीन्स लोगों को लगता है कि वो पर्सन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। ओके, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है एक डिसेबल पर्सन का। क्लियर? वन सच एग्जांपल ऑफ अ लेडी हु मेड एन इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड वाज हेलन केलर। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें दिया है वो एक लेडी का है जिसने क्या करा, दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। ठीक है, और उस लेडी का नेम क्या है, हेलन केलर। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी था। ओके, डेस्पाइट बीइंग ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट, शी बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर एंड डिवोटेड हर लाइफ टू पीपल विथ डिसेबिलिटीज। ओके, तो जो हेलन केलर थी वो क्या थी, ब्लाइंड थी, ब्लाइंड मीन्स अंधी थी, डेफ थी, ओके मीन्स सुन भी नहीं सकती थी, एंड म्यूट थी, ना तो बोल सकती थी। बट इसके बावजूद भी उन्होंने क्या करा, बेस्ट एजुकेशन उन्होंने अचीव करी। ओके, ग्रेट स्कॉलर, स्कॉलर कौन होता है, जिसे बहुत नॉलेज होती है किसी पर्टिकुलर फील्ड को लेके। ओके, एंड डिवोटेड हर लाइफ टू पीपल विथ डिसेबिलिटीज। और वो क्या थी, जो भी लोग थे जो क्या थे, डिसेबल थे। ओके, तो उनके प्रति उनका जो जीवन था वो समर्पित था। क्लियर? मीन्स उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उन लोगों के लिए स्पेंड करी। हाउ डिड हेलन केलर मैनेज टू स्टडी विदाउट बीइंग एबल टू सी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो हेलन केलर थी वो ना तो सुन सकती थी, ओके, ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, तो उन्होंने ये सब कैसे मैनेज किया। ओके, तो यहाँ पे गिवन है, आगे देखेंगे। She used an alphabet called Braille, which consists of 6 raised dots made in different combinations on paper to represent letters of the alphabet, punctuations, marks, etc. Those who read Braille have a much sharper senses of touch. तो हेलन केलर ने क्या यूज किया, एक अल्फाबेट यूज किया जिसे क्या बोलते थे, ब्रेल। ओके, उनका नाम क्या रखा उसने, ब्रेल। अब उसमें क्या होता था, ब्रेल में क्या होता था, 6 रेस्ड डॉट। ओके, मीन्स उसमें डॉट्स होते थे जो क्या होते थे, थोड़े उभरे होते थे। ओके, मीन्स थोड़े ऊपर की तरफ होते थे। अब वो उनका जो कॉम्बिनेशन होता था वो क्या होता था, डिफरेंट होता था। ओके, और वो जो कॉम्बिनेशन होता था वो क्या होता था, एक पेपर पे होता था। ठीक है, ठीक है, तो वो जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते थे पेपर पे होते थे, जिससे क्या होते थे, डिफरेंट लेटर्स जो होते थे अल्फाबेट की, वो पंक्चुएशन, मार्क्स एक्सेट्रा क्या होते थे, लिखे होते थे। क्लियर? दोज हु रीड ब्रेल हैव अ मच शार्पर सेंस ऑफ टच। अब जो भी लोग जो है जो ब्रेल रीड करते हैं, ओके, तो उनका जो सेंस ऑफ टच होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शार्प होता है। ओके, मीन्स वो उन अल्फाबेट्स को
टच करके पता कर लेते हैं कि ये कौन सा अल्फाबेट है, क्योंकि इनको स्टार्टिंग से ही क्या होता है, उसी टाइप का ट्रेनिंग दी जाती है। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पे क्या गिवन है, अल्फाबेट्स गिवन है। ओके, तो ए को कैसे रिप्रेजेंट किया है, सिंगल डॉट से, देन बी को वर्टिकल 2 डॉट से, देन सी को हॉरिजॉन्टल 2 डॉट से। ओके, तो इसी टाइप से क्या है, जो अल्फाबेट्स है उनका अरेंजमेंट अलग अलग गिवन है। ओके, यहाँ पे गिवन है देखो, ब्रेल हेल्प्स पीपल हु आर ब्लाइंड टू रीड एंड राइट। तो ब्रेल उन लोगों की हेल्प करता है जो क्या है, ब्लाइंड है, जो ना तो रीड कर सकते हैं और ना ही राइट मतलब लिख सकते हैं, ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। ओके।